हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला कि जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कई बार जो है टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। और वो रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर जो है भारत को टैरिफ किंग भी कहते हैं। क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है अमेरिकन गुड्स पर, जो कि अमेरिका जैसे कि भारत को सेल करता है, तो वहाँ से जो गुड्स आते हैं अमेरिकन गुड्स, तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है। तो उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भी सेम टैरिफ लगाएंगे इंडियन गुड्स पर। जितना भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ चार्ज करता है, उतना ही टैरिफ जो है वो इंडियन गुड्स पर लगाने वाले हैं। और इस टैरिफ का हमारे स्टॉक मार्केट पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर देखिए अभी कल जो है एसबीआई की एक जो है रिपोर्ट आई है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो उस रिपोर्ट में देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं। तो इस रिपोर्ट को हम देखेंगे कि एसबीआई की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। इस वीडियो में हम वो रिपोर्ट भी देखने वाले हैं। और दूसरी सबसे मेन बात, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट दिया है अभी आज आज ही के दिन जो है, कि भारत का शेयर बाजार किस वजह से इतना ज़्यादा गिर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए एसबीआई रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट अभी कल जो है पब्लिश हुई है 17 फरवरी को। तो यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनको मतलब जो है रिसर्च की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें के आंकड़े जो है रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर यूएसए भारत पर 15 से 20% जो है टैरिफ मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये इम्पोज करता है अगर यूएसए, तो यहाँ पर देखिए इंडिया पर जो है 3 से 3.5% जो है यहाँ पर इंडिया को जो है एक्सपोर्ट पर लॉस का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो भी इंडियन हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, तो यहाँ पर 3 से 3.5% का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कि ये भी कहा गया है कि इंडिया जो है अमेरिका पर जो है एक्सपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया काफ़ी सारे अल्टरनेट रूट्स जो है वो नए रूट्स वगैरह वो फाइंड आउट कर रहा है, यूरोप टू यूएसए वाया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक बन रहा है। तो उस पर देखिए अब हम धीरे धीरे निर्भर होना शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर यूएसए के ऊपर उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे ना, तो अभी हम पूरी तरह जो है यूएस पर, यूएस को एक्सपोर्ट करने पर जो है हम डिपेंड हैं। ये इस रिपोर्ट में अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया यूएस पर जो है कितना ज़्यादा टैरिफ लगाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इंडिया देखो, यूएस टैरिफ जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर जो है यहाँ पर स्टेबल है, मतलब जो टैरिफ लगाता है यूएस वो एकदम स्टेबल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और यूएस टैरिफ देखिए अभी बीच में जो थोड़ा सा इंक्रीज किए गए थे 2018 में, अगर आप देखोगे तो 2.72% के आसपास थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डेटा आपको दिख जाएगा। तो यूएस टैरिफ इम्पोर्ट्स है ये इंडिया पर जो लगाता है। ठीक। और उसके बाद देखिए इन्होंने 2021 में इंक्रीज किया था 3.91%, हाईएस्ट टैरिफ लगाता है यूएस इंडिया पर, सिर्फ 3.91%। वहाँ अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अगर 2022 में देखें तो 3.83% के आसपास यहाँ पर जो है यूएस ने टैरिफ मतलब लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा 2022 तक का है, यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, एसबीआई की रिपोर्ट में है, ये दिखाया गया है। तो 2022 तक में 3.83% जो है यूएस टैरिफ लगा रहा है इंडिया पर। और इंडिया कितना लगा रहा है 2018 में, अगर आप देखो ना, तो मतलब इंडिया लगाता था 11.59%। और अगर हम देखें तो अभी हम कितना पर पहुंच चुके हैं 2022 में, 15.5%, 15.3% के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन गुड्स पर। तो भाई टैरिफ तो हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, सही कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसी वजह से देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है अभी स्टॉक मार्केट में, कि अगर ये टैरिफ अगर लगते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एसबीआई रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो एक देखिए ये हीट मैप है, एसबीआई रिपोर्ट ने ये पूरा का पूरा हीट मैप इंडिया यूएस ट्रेड का पूरा मंथ वाइज यहाँ पर दिया है। और ये अभी का नहीं है, ये सन 2000 से है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने डेटा लिया है सन 2000 से। आप देख सकते हो यहाँ से पूरा 2024 तक, पूरे 24 साल का ये डेटा इन्होंने जो है इंक्रीज किया है, यहाँ पर लगाया है। और इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ निकल करके ये आई है कि यहाँ पर देखिए जब हम सन 2000 में यूएस के साथ ट्रेड करते थे ना, तो यहाँ पर हम $7 बिलियन का जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते थे। अब ट्रेड सरप्लस क्या होता है,
अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये यूएसए है और ये इंडिया है। अब मान लीजिए कि यूएस जो है इंडिया को सामान बेच रहा है, तो ठीक, तो हम जो है यूएसए से सामान जो है परचेज कम करते हैं। मतलब हम मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए का अगर हम यहाँ पर सामान जो है परचेज करते हैं यूएसए से, तो इंडिया यूएस को कितना यहाँ पर इम्पोर्ट मतलब बेचता है, तो यहाँ पर हम कम से कम यहाँ पर 150 करोड़ का यहाँ पर जो है बेचते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फायदा है वो करीब 50 करोड़ का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो मतलब यूएस जो है इंडिया को कम बेचता है और इंडिया यूएस को जो है अपना सामान ज्यादा बेचता है। तो यहाँ पर $50 बिलियन हम जो है सीधा सीधा कमा रहे हैं। ये हो गया ट्रेड सरप्लस। और वहीं अगर हम इंडिया चाइना का देखें, तो इंडिया और चाइना जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम ट्रेड डेफिसिट मतलब जो उठाते हैं, कहीं ना कहीं हमें घाटा होता है। मतलब इंडिया जो है चाइना को कम एक्सपोर्ट करता है और चाइना इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर करीब $101 बिलियन इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। तो कहीं ना कहीं हम यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। तो सन 2000 में अगर आप देखोगे तो $7 बिलियन का हमारा यहाँ पर जो है ट्रेड सरप्लस था। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे $7 बिलियन इन 2000, यानी कि सन 2000 में $7 बिलियन का हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते थे। 2024 में अगर हम देखें, यहाँ पर ये 2024 है, करीब $45.7 बिलियन का हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं यूएस के साथ। आप समझ लो इतना हमें $45.5 बिलियन का हमें प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा, जब हम यूएस से ट्रेड करते हैं। आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखिए मैसिव घाटा होने वाला है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ 20% भी रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगते हैं, तो यहाँ पर हमें कितना घाटा होगा, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में जो है कवर की गई हैं। उसके बाद देखिए अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है कितना एक्सपोर्ट करता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, वो यूएसए है। हम देखिए यूएसए के साथ जो ट्रेड करते हैं, 2019 में हमारा जो ट्रेड था यहाँ पर 16.9% था 2019-20 में, और अभी बढ़कर हमारा जो ट्रेड है वो करीब 2023-24 में 17.7% हो चुका है। ठीक। और 21-22 में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेड जो है हमारा 18% जो है टच कर गया था यूएसए के साथ। सबसे टॉप का ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए। वहीं अगर आप चाइना को देखो, तो चाइना के साथ हमारा जो है ट्रेड मात्र जो है 2019-20 में 5.3% था। 20-21 में अगर आप देखो तो 7.3% के आसपास पहुंच गया था। वहीं अगर आप यहाँ पर देखो इस लेवल पर 2023-24 में, तो 3.8% ही हम यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर हम यूएसए को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 17.7%। तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पर यूएई आता है और तीसरे नंबर पर सार्क कंट्रीज आती हैं। ठीक। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत नाम मात्र का यहाँ पर ट्रेड ही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ट्रेड है वो हम यूएसए के साथ करते हैं, और फिर यहाँ पर जो है हमारा यूएई के साथ ट्रेड होता है। मतलब एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं किन किन कंट्रीज को, ये यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर हमें देखिए चाइना के साथ बहुत कम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए हम किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो यूएस को देखिए हम सबसे ज्यादा आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। टोटल यूएस में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा हम यही चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज हमारी बहुत अच्छी हैं, स्ट्रांग है। और यूएस में हम बहुत सारे इंजीनियर्स भी भेजते हैं। यही H1 वीजा का जो इशू है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि मतलब अगर यहाँ पर 20% का हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, तो हमारा क्या होगा, मतलब इस पर हमारी जीडीपी पे कितना असर पड़ेगा। तो देखिए हमारी जीडीपी 5.5 बेसिस पॉइंट जो है वो सिकुड़ जाएगी, यानी कि कमजोर हो जाएगी हमारी जीडीपी। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है क्लियरली। तो यहाँ पर देखिए नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक। और उसके बाद देखिए अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएसए, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हुई, और एक चीज़ यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया और यूएस अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ये एक्सपेंड करेंगे। और मिशन 500 यहाँ पर नाम दिया गया है इसको, और यहाँ पर 2030 तक, सन 2030 तक $500 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम मिशन 500 रखा गया है। ठीक। तो अपना जो बायलेटरल ट्रेड है उसको $500 बिलियन के आसपास 2030 तक ले जाने की कोशिश रहेगी। इंडिया यूएस की जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें ये चीज अभी साइन हुई है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में देखिए काफी सारी चीजें जो समझ में आई यहाँ पर ये है
कि इस रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर भारत के निर्यात में केवल 3.33 से 3.5% की यहाँ पर गिरावट आएगी, ठीक। और भले ही अमेरिका 15 से 20% का जो है टैरिफ लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया है अभी हाल ही में, अभी ये 1-2 दिन में हो सकता है कि लगा भी दें। तो यहाँ पर देखिए ये जो टैरिफ लगाएंगे इससे देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इंडिया जो अभी 45 बिलियन, $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है ना, तो यहाँ पर देखिए इंडिया को करीब $7 बिलियन का एक साल में जो है यहाँ पर इस टैरिफ की वजह से नुकसान होगा। तो मतलब अगर मान करके चलिए तो $45 बिलियन में आप $7 बिलियन घटा दीजिए, तो ऑलमोस्ट $38 बिलियन के आसपास तक जो है हम पहुंच जाएंगे। हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो घट जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी घाटे का सौदा होने वाला है। और मैं यहाँ पर $7 बिलियन नहीं, मैं मैक्सिमम यहाँ पर $10 बिलियन का लॉस मानकर चल रहा हूँ सीधे सीधे। तो हम ऑलमोस्ट $35 बिलियन के आसपास आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा कुछ और गुंजाइश होती है, किसी ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि एक सुनने में आ रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील सितंबर तक जो है वो हो सकती है, जब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्वाड का समिट होगा तो सितंबर के महीने में वो इंडिया आएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि सितंबर तक एक ट्रेड डील इंडिया और यूएस की हो जाए। अगर ये ट्रेड डील होती है तो इतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी स्टार्ट ही हुई है और अभी ये 4 साल पूरा जो है रहने वाले हैं। तो 4 साल तक अगर ये होगा तो हमें बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी इम्पैक्ट करेंगी, ठीक। और दूसरा देखिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे चाइना की। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, जब हम चाइना से ट्रेड करते हैं ना, तो ये डेटा मैं आपको देखिए पूरा का पूरा इंडियन एम्बेसी का डेटा दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये इंडियन एम्बेसी का चाइना का डेटा है, मतलब इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है हमारी बीजिंग में, वहाँ का डेटा है। मैं पूरा ऑफिशियल डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी साइट से दिखा रहा हूँ। ये जो डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये एक्सपोर्ट है, इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना, मतलब जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है। और इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, मतलब जो इंडिया मतलब चाइना से इंपोर्ट करता है चीजें, तो यहाँ पर ये उनकी लिस्ट दी हुई है। और यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट दिया हुआ है कि कितना ट्रेड डेफिसिट है हमारा। 2015 में अगर हम देखें तो इंडिया जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता था 13.4%, मतलब $13.4 बिलियन का, ठीक। ये बिलियन डॉलर में है, दिया हुआ है डेटा, ठीक। और यहाँ पर जो है हम चाइना से कितना इंपोर्ट करते थे, $58.26 बिलियन का। उस टाइम पर हमें ट्रेड डेफिसिट कितना होता था, मतलब घाटा कितना होता था, $44.86 बिलियन का। आप क्लियरली देख सकते हो। और अभी आज की डेट में अगर आप देखो, तो आज की डेट में 2022 में अगर आप देखो तो यहाँ पर करीब $17.5 बिलियन का हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कितना करते हैं, $118.7 बिलियन, करीब $118.7 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है, $101.28 बिलियन का हमारा ट्रेड डिफिसिट है। इतना हमें घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी से इतना पैसा जो है निकल करके चाइना में डायरेक्ट जा रहा है। हम समझ लीजिए कितना ज्यादा चाइना को जो है पैसा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि हम अगर हमारा ट्रेड सरप्लस होता तो यहाँ पर हमें फायदा होता, लेकिन अभी यहाँ से इंडिया से ट्रेड करने में चाइना को फायदा होता है। तो ये चीज थोड़ा सा अभी नेगेटिव हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और क्योंकि अगर हमारा जो वहां से ट्रेड सरप्लस कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी के लिए और हमारे फॉरेक्स रिजर्व दोनों के लिए ये घाटे का सौदा होने वाला है। और इसी वजह से आप देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन रुपी पर इसका बहुत मैसिव असर जो है पड़ने वाला है, ठीक। और अब हम देखिए बात करते हैं जो निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एफआईआईज की तरफ से, क्योंकि एफआईआईज इतना ज्यादा जो है यहाँ पर बाई करके बैठे हुए थे, तो आज नहीं तो कल उनको जो है सेल करना ही था। तो इसी वजह से वो लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि इंडियन जितना भी वन वेयर द इन्वेस्टर्स आर बेगिंग बेटर रिटर्न्स विच लीड्स टू प्रॉफिट बुकिंग, मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो काफी अच्छा रिटर्न कमा करके बैठे हुए हैं, इसी वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम के बाद इन्वेस्टर जो है एफआईआई इन्वेस्टर जितने भी हैं फॉरेन के, वो सभी अभी आने वाले हैं वापस से। और अभी देखिए ये भी डेटा यहाँ पर आया है
कि अभी तक जो है कितना एफआईआई सेल कर चुके हैं। तो अभी देखिए फरवरी तक जो है 1.5 लाख करोड़ की यहाँ पर जो है स्टॉक्स में यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है। अक्टूबर के महीने से, पिछले साल अक्टूबर 2024 के महीने से करीब 1.5 लाख करोड़ की यहाँ पर जो है स्टॉक्स में सेलिंग हो चुकी है। और यहाँ पर केवल 2025 में 1 लाख करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हुई है, यानी कि जनवरी और फरवरी में अभी तक केवल 1 लाख करोड़ की यहाँ पर आपको जो है टोटल सेलिंग देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। तो आप समझ लीजिए कितना हैविली पैसा यहाँ पर से निकाल रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि ये पूरा का पैसा निकल करके ना यूएस मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो अब मार्केट है वो बहुत तेज भागने वाला है। क्योंकि ये टैरिफ वॉर जो स्टार्ट करेंगे तो बाकी अदर करेंसीज हिट होंगी हर कंट्रीज की, वहाँ की स्टॉक मार्केट हिट होगी तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर अभी जो है शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और अभी हो सकता है कि मिले। और अभी देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो मान लीजिए कि मार्केट को मार्च के बाद से थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा जो ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे, और डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट वगैरह, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी देखिए मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं ना निफ्टी का, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा मेजर कि यहाँ पर निर्मला सीतारमन गलत कह रही हैं या सही कह रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो 2023 में, मार्च 2023 में यहाँ पर मार्केट हमारा कहाँ पर था, 26,000 16,828 का यहाँ पर जो है लो लगाया था हमने। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सितंबर 2024 में, तो ऑलमोस्ट 26,277 का जो है हमने हाई लगाया। ऑलमोस्ट अगर आप देखो 9,500 पॉइंट की हमने रैली दी है। ठीक, सिर्फ 1 से 1.5 साल में, आपको यहाँ पर 1.5 साल में मैक्सिमम मानकर चलिए, 1.5 साल में 9,500 पॉइंट कम नहीं होता। और ये सिर्फ मैं निफ्टी का दिखा रहा हूँ, ठीक, ये सिर्फ निफ्टी का डेटा दिखा रहा हूँ। वहीं अगर आप सेंसेक्स का डेटा देखोगे ना मंथली वाइज, तो सेंसेक्स में भी आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो सेंसेक्स हमारा था 57,084 का लो था मार्च के महीने में, मार्च 2023 में। वहीं अगर आप यहाँ पर सितंबर 2024 में देखो, तो 85,978, ऑलमोस्ट 86,000 का जो है हमने हाई लगाया। 57,000 से ऑलमोस्ट जो है 86,000। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 30,000 पॉइंट हम यहाँ पर हमने कैप्चर किए हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा रिटर्न जो है हमने कमाया है यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ हमने नहीं कमाया, यहाँ पर जितने एफआईआईज थे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, तो उन लोगों ने भी कमाया है। और जब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ट्रेड वॉर स्टार्ट करेंगे, दुनिया भर की करेंसी गिरेगी, तो उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो, कोई भी था, अगर मैं भी था तो मैं भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन स्टॉक्स अगर मैं देख रहा था ना उस टाइम पर, तो इतने ज़्यादा मुझे ओवर वैल्यूड स्टॉक दिख रहे थे सभी का। आरएसआई अगर आप देखो स्टॉक्स का, तो 94, 95, 88, 90 इस तरह से चल रहा था। आरएसआई से ही पता चल रहा था सारे स्टॉक्स जो है मंथली चार्ट में ओवर वैल्यूड थे। मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स के नाम भी बताए थे, आप चाहो तो मेरे चैनल पर विजिट करके जो है देख भी सकते हो। काफ़ी सारे चैनल स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस भी किया था। तो यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 40%, 50%, और बहुत सारे स्टॉक्स तो 60%, 65% भी करेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट इसी साल रैली कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट को रैली करना है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2022 का फेज था ना, यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा करेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट ने रैली दी थी, एक साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिले था, ये क्रैश नहीं था। तो यहाँ पर भी ये क्रैश नहीं है अभी, हालांकि यहाँ पर कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल्स भी थी। तो यहाँ पर देखिए अभी कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही हैं, और अभी हो सकता है मार्केट में और ज्यादा करेक्शन अभी आपको देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर अगर आप देखोगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर अप्रैल 2022 में जो करेक्शन हुआ था, कितने परसेंट का करेक्शन था, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 18% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला था मार्केट में। ठीक, 18% का ये करेक्शन जो है काफी ठीक ठाक करेक्शन था। ठीक, और यहाँ पर अभी आज की डेट में कितना करेक्शन हुआ है, यहाँ पर टॉप के लेवल से अगर आप देखो, तो अभी मात्र 12%, 12.5% के करेक्शन पर हम बैठे हुए हैं। तो अभी ये मत सोचो कि यहाँ पर जो है हमें काफी अच्छा रिटर्न मिल गया, या फिर अभी इतने इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। इससे ज़्यादा करेक्शन आने वाला है। क्योंकि अगर आप 2020 में देखो जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पर कितना करेक्शन हुआ था मार्केट में, ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन था 2020 में। और अभी हम कहाँ पर हैं, मात्र 12% का करेक्शन है। 2022 में कितना था, 18% है। तो ठीक, उसके पहले का अगर आप देखो तो यहाँ पर 2015 वगैरह के आसपास, तो इस लेवल पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कितने परसेंट का करेक्शन देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन था। अब अभी हमारा करेक्शन कितना हुआ है, मात्र 12%। तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा हम गिरे नहीं हैं।
2008 का करेक्शन अगर आप देखो, क्योंकि ये मेजर मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में, 2008 का अगर आप करेक्शन देखोगे तो 65%, 62-63% के आसपास जो है मार्केट करेक्ट हुआ था। आप क्लियरली डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि अभी मार्केट क्रैश है। मार्केट क्रैश तब माना जाएगा जब मार्केट 25% से ऊपर जो है यहाँ पर क्रैश हो रहा हो, 25% या 27% से ऊपर मार्केट में जो है बिकवाली हो गई हो, मार्केट नीचे आ गया हो, तब यहाँ पर जो है मार्केट मान करके चलिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है। और अगर मार्केट 20-25% आ रहा है तो आप मान करके चलिए कि अभी 12% पर है, 15% भी आएगा तो यहाँ पर देखिए सेंसेक्स कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 72,472 पर, ठीक। और वहीं अगर आप और ज़्यादा नीचे मान करके चलो, 20% मान लो, तो करीब 68,000 के आसपास आना चाहिए। अभी हम कितने पर हैं? अभी हम 75,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अभी हम बहुत अच्छे लेवल पर अभी बने हुए हैं, और यहाँ से अभी चांसेस हैं कि मार्केट अभी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।